आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शिवम और आज आपको उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से जुड़े एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। इस वीडियो में हम उपलब्ध जानकारी और पुलिस जांच के आधार पर पूरे घटनाक्रम को क्रमवार समझने की कोशिश करेंगे। अंतिम सत्य का निर्णय अदालत करेगी। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब एक महिला अपने दूसरे पति के साथ रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्य में रहने के लिए जाती है। दोनों ने एक कमरा किराए पर लिया, सामान खोला, घर को व्यवस्थित किया और नई जगह पर नई शुरुआत करने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसी मकान के ठीक सामने रहने वाला एक व्यक्ति बार बार उस महिला की ओर देखता रहा। एक दिन जब महिला की नजर उस पर पड़ी तो वो उसे भी पहचान कर चौंक गई। कुछ देर बाद जब वह दूसरा पति किसी काम से बाहर गया, तब उस व्यक्ति के सामने उसके घर पर आया और उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक महिला का दूसरा पति वापस लौट आया। पति को आते देख महिला ने खुद को संभाला और उस व्यक्ति से कहा कि अभी आप चले जाइए, बाद में मौका मिलने पर बात करेंगे। यह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते मतलब दूसरे पति की नजर उस पर पड़ चुकी थी। महिला ने पति ने महिला से पूछा, अभी हमें यहाँ आए हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, यह व्यक्ति तुमसे इतना आत्मीयता से कैसे बात कर रहा था? ऐसे लग रहा था कि जैसे तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। शुरुआत में महिला ने तो बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन बार बार पूछने पर उसने बताया कि वो उसका पहला पति था। यह सुनकर दूसरा पति नाराज हो गया। उसने साफ साफ कहा कि आज के बाद उस व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं रखोगे। लेकिन दोनों के घर आमने सामने थे तो इसलिए ये स्थिति आसान नहीं थी। कुछ देर बाद दूसरे पति ने फैसला लिया कि वे यहाँ नहीं रहेंगे। उसने कहा कि जो सामान अभी खोला है उसे तुरंत पैक करो, हम वापस अपने गांव लौट रहे हैं, अब यहाँ काम नहीं करेंगे। महिला ने उसकी बात मानी, बच्चों को लेकर तैयार किया, सामान समेट लिया। दोनों ने लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गांव वापस लौट आए। उन्हें लगा था कि अतीत अब पीछा छूट जाएगा, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ वर्षों बाद वही अतीत फिर उनके घर के दरवाजे तक पहुंच गया था। यही घटना ने एक नया मोड़ ले लिया और जिसने आगे चलकर एक गंभीर और आपराधिक मामले का रूप ले लिया, जिसकी चर्चा अखबारों तथा सोशल मीडिया तक पहुंच गई। अब कहानी हमें यहाँ ले चलती है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के डलमऊ थाना क्षेत्र के रजो मुस्तफाबाद गांव की है। 31 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 7 से 8 बजे का समय था। गांव में लोगों को एक अजीब सी दुर्गंध महसूस होने लगती है। शुरुआत में किसी ने सामान्य बात समझा, फिर किसी ने कहा कि शायद कोई जानवर मर गया होगा, या किसी ने नाली साफ सफाई की भी आशंका जताई, तो किसी ने अपने घर में तलाशने का कारण भी देखा। लेकिन समय बीत जाने के साथ दुर्गंध बढ़ती चली गई और पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही। शाम तक स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों को लगा कि दुर्गंध एक विशेष घर की दिशा से आ रही है। गांव के लोगों को अब लगभग यकीन होने लगा था कि दुर्गंध रीता नाम की महिला के घर से आ रही है। पहले तो लोगों ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब बदबू असहनीय होने लगी तब कई ग्रामीण उसके घर के बाहर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया और उससे पूछा गया कि रीता, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर से बहुत तेज से बदबू आ रही है, आखिर क्या बात है? बताया कि रीता ने पहले तो इनकार किया, फिर उसने कहा कि घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद लोगों को गलतफहमी हो रही है। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, लोग घबराने लगे लोग घबराने लगे, रीता भी घबरा गई। आखिर वह सीधे गांव के ग्राम प्रधान के पास पहुंचती है और वहां उसने जो बात कही उसे सुनकर तो प्रधान के भी
कान खड़े हो गए और लोगों को भी हैरान कर दिया। उसने बताया कि उसके घर के एक कमरे में एक शव दबा हुआ है और उसी से बदबू आ रही है। यह जानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान ने तुरंत उसके घर पहुंचे और स्थिति को देखने के बाद बिना देरी किए पुलिस को उन्होंने सूचना दी। कुछ देर बाद दलमऊ थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी के अनुसार एसएचओ राघवन कुमार सिंह, सर्किल ऑफिसर गिरजा शंकर त्रिपाठी और पुलिस टीम ने ग्रामीणों तथा ग्राम प्रधान की मौजूदगी में घर की तलाशी शुरू कर दी। जिस कमरे से इशारा किया गया वहां खुदाई कराई गई। कुछ समय बाद मिट्टी के नीचे से एक ऐसा शव बरामद हुआ कि शायद यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग स्तंभ रह गए। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। घटना की सच्चाई सोशल मीडिया पर पहुंच गई। चर्चा बड़ी तेज होने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर ये शव किसका था? इस व्यक्ति की हत्या क्यों हुई और शव को घर के अंदर ही दफनाने की नौबत क्यों आई? इन सवालों के जवाब तलाशते तलाशते पुलिस की जांच कई साल पीछे पहुंचती है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में रजो मुस्तफाबाद की रहने वाली रीता की शादी भदोखर थाना क्षेत्र के कुरचंदा मऊ गांव निवासी राम प्रकाश से हुई थी। शादी के शुरुआत दिनों में परिवार सामान्य रूप से चल रहा था। वर्ष 2018 में उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम आकाश रखा गया। अगले वर्ष दूसरे बेटे अभिषेक का जन्म हुआ। इसी बीच रीता के मायके के में एक के बाद एक कई घटनाएं होने लगी। पहले मां का निधन हुआ, फिर पिता की मृत्यु हुई, फिर पिता की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद उसके एक भाई की मृत्यु हुई, फिर दूसरे भाई की भी मौत हो जाती है। लगातार हुई इन पारिवारिक घटनाओं का उनसे जीवन भर गहरा असर पड़ गया। बताया जाता है कि मायके की जमीन जायदाद और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़े तनाव आने लगा। समय बीतने के साथ उसके और पहले पति राम प्रकाश के रिश्तों में दूरी आ जाती है। आगे चलकर परिस्थितियां ऐसे बन गई कि वह अमित नाम के व्यक्ति के साथ रहने लगी। दोनों रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्य चले गए। उन्हें लगा कि शायद अब पुरानी जिंदगी पीछे छूट चुकी है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कई वर्षों के बाद एक दिन रीता की मुलाकात अचानक उसके पहले पति यानी राम प्रकाश से हो गए। यही घटनाक्रम ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। कई वर्षों के बाद जब रीता की मुलाकात उसके पहले पति राम प्रकाश से हुई, तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह मुलाकात आगे चलकर एक घटना आपराधिक कड़ी बन जाएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जब अमित को पता चला कि रीता की मुलाकात उसके पहले पति से हुई, तो वो इस बात से नाराज हो गया। उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। इसी वजह से शायद अमित ने वहां से वापस अपने गांव लौटने का फैसला किया। परिवार ने सामान समेटा और अपने गांव लौट आया। उन्हें लगा कि अब पुरानी बातें पीछे छूट जाएंगी और जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन घटनाक्रम यही समाप्त नहीं होता है। पुलिस जांच के अनुसार कुछ समय बाद राम प्रकाश भी रीता के गांव पहुंच जाता है। बताया जाता है कि उसने रीता से मिलने और अपने बच्चों से बात करने की इच्छा जताई। यहीं से हालात तनावपूर्ण होने लगे। जांच के अनुसार घर के भीतर बातचीत के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस का आरोप है कि इसी के दौरान अमित की मौत इसी दौरान हुई। इसके बाद जांच एजेंसियों के अनुसार घटना को छिपाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद घर से आने वाली तेज दुर्गंध ने पूरे गांव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और मामला पुलिस में पहुंच गया। जब मामला
पुलिस में पहुंचा तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही शुरू की गई। पूछताछ के बाद रीता और उसके पहले पति रामप्रकाश को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी तथ्यों और वैज्ञानिक और कानूनी तरीके से जांच की जा रही है। घटना स्थल से मिले साक्ष्यों, फोरेंसिक टीम और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर मामले की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इसी बीच गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक जांच पर भरोसा रखें। मीडिया में यह भी मामला प्रमुखता से सामने आया कि सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे, लेकिन दावों की आधिकारिक जांच किसी अन्य मामले और पहलुओं की पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर ही की जा सकती है। अब इस मामले को पूरी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या जांच सामने आने पर आरोप अदालत में साबित हो पाएंगे? क्या इस मामले में कोई और व्यक्ति भी शामिल था? और क्या इस घटनाक्रम के पीछे ऐसी बात थी जो अभी तक सामने नहीं आई? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच और अदालत की प्रक्रिया के सामने ही आएंगे। और इस पूरे मामले में पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान एवं अन्य के आधारित पर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू की है। पुलिस के अनुसार मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच को आगे बढ़ाया गया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर एक मामले के दो पहलू होते हैं। गहराई से पड़ताल की जा रही है। जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उस पर भी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फोरेंसिक रिपोर्ट घटना स्थल पर मिले साक्ष्य और गवाहों के बयान और इस मामले की जांच के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उधर इस घटना की चर्चा पूरे रायबरेली ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और सोशल मीडिया तक फैल गई। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर एक परिवार के भीतर हालात इतने गंभीर कैसे हो गए कि मामला एक मौत और एक आपराधिक जांच तक पहुंच गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरह के मामले को लेकर कई बातें और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी आधिकारिक या आपराधिक मामले में अंतिम निष्कर्ष केवल पुलिस की जांच और अदालत की कार्यवाही के आधार पर ही निकाला जा सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अदालत का फैसला आने से पहले दोषी मान लेना उचित नहीं होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को साझा करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति या परिवार या समुदाय को बदनाम करना नहीं। हमारा उद्देश्य केवल उन उपलब्ध तथ्यों और जांच के आधार पर ही इस मामले को आपके सामने रखना। और ये घटना हमें भी याद दिलाती है कि पारिवारिक विवाद, रिश्तों में तनाव और आपसी मतभेद यदि समय रहते कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुलझाए जाए तो उनके परिणाम बेहतर गंभीर हो सकते हैं। यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी और तत्परक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय साझा करें और ऐसे ही तथ्यों पर आधारित विश्लेषण एवं खबरों से के लिए जुड़े रहिए एसडी न्यूज नेटवर्क के साथ।